प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती लाखों युवाओं का सपना, लेकिन अब यही भर्ती बन चुकी है सबसे बड़ा विवाद। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई? क्या नॉर्मलाइजेशन ने खेल बिगाड़ दिया? क्या रॉ मार्क्स और फाइनल स्कोर में बड़ा अंतर हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार युवाओं के गुस्से को शांत कर पाएगी? नमस्कार, मैं हूं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी ने 7 मई 2026 को यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। करीब 4,543 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। वजह बनी रिकॉर्ड तोड़ हाई कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ करीब 370 नंबर पहुंच गई, यानी 400 में से लगभग 92% अंक। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 364 के आसपास रही। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतना आसान पेपर भी नहीं था कि कट ऑफ इतनी ऊपर चली जाए। अब विवाद का दूसरा बड़ा कारण है रॉ मार्क्स बनाम नॉर्मलाइजेशन। कई छात्रों का आरोप है कि जिन अभ्यर्थियों के रॉ मार्क्स कम थे, उन्हें नॉर्मलाइजेशन के बाद काफी ज्यादा नंबर मिल गए। सोशल मीडिया पर कई स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिनमें उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि उनके वास्तविक नंबर और फाइनल स्कोर में 15 से 25 नंबर तक का अंतर आया। हालांकि भर्ती बोर्ड का कहना है कि परीक्षा कई शिफ्टों में हुई थी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी था ताकि कठिन और आसान शिफ्ट के बीच संतुलन बनाया जा सके। लेकिन अभ्यर्थियों का सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नंबर कैसे बढ़ गए? अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है और सरकार जवाब देने से बच रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का और सरकार का कहना है कि भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष और टेक्नोलॉजी आधारित तरीके से कराई गई है। सरकार का दावा है कि इस बार पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हुई और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल सिस्टम के जरिए कराई गई। यही नहीं, भर्ती बोर्ड ने अब सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जिस पर आरोप है कि उसने रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर भ्रामक पोस्ट डाली थी। यूपीपीआरबी का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैलाकर भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन युवाओं का गुस्सा सिर्फ कट ऑफ तक सीमित नहीं है। उम्मीदवार अब रॉ स्कोर, नॉर्मलाइजेशन डेटा और पूरी मेरिट लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #UPSI री-एग्जाम और #रॉ मार्क्स ट्रेंड जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि अगर पारदर्शिता है तो सरकार पूरा डेटा सार्वजनिक करे ताकि सभी को समझ सके कि आखिर चयन कैसे हुआ। अब सवाल यही है कि योगी सरकार आगे क्या करने वाली है। सूत्रों की माने तो सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से मॉनिटर कर रही है। भर्ती बोर्ड को पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक परीक्षा दोबारा कराने या कट ऑफ में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। सरकार फिलहाल फिजिकल टेस्ट यानी पीएसटी और पीईटी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जिसमें करीब 12,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। यानी साफ है, यूपी पुलिस एसआई भर्ती अब सिर्फ नौकरी की परीक्षा नहीं रही, या युवाओं के भरोसे और सरकार की पारदर्शिता की परीक्षा बन चुकी है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि भर्ती निष्पक्ष हुई है, दूसरी तरफ लाखों अभ्यर्थी जवाब मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस नाराजगी को कैसे संभालती है, क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले युवाओं का मूड
किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।